मेरा नाम भद्रेश है। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं एक स्कूटर मैकेनिक हूँ, पर ओल्ड बाइक सेल और बाय करने का भी काम कर लेता हूँ। आज मैं वो किस्सा बताना चाहता हूँ जब मैंने नया नया काम शुरू किया था। काम पर जल्दी पहुँचने के चक्कर में चंदनवाड़ी के रास्ते से गया और वहाँ जो भयानक अनुभव मुझे हुआ उसके बारे में सोचकर आज भी मैं डर के मारे बौखला जाता हूँ। उस दिन सुबह सुबह धीरूभाई का फ़ोन आया कि भद्रेश, एक बाइक सेल करनी है। एक फ्रेंड जुए में पैसे हार गया है, इसलिए सस्ते में बाइक बेचने आया है। जल्दी दुकान पर आ जा, वरना ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। अब दुकान पर जल्दी जाने के लिए चंदनवाड़ी का रास्ता ले तो लिया, पर पूरे रास्ते एक ही डर सता रहा था कि कहीं चंदनवाड़ी की चुड़ैल से सामना हो गया तो क्या होगा। उस दिन खुशनसीबी से कुछ भी नहीं हुआ और बाइक का सौदा भी हो गया। मुझे एक ही झटके में 7,000 रुपये मिल गए। मैंने सोचा कि लोग खामखा चुड़ैल वाले रास्ते को बदनाम करते रहते हैं, वहाँ तो मुझे कोई खतरनाक चीज़ नहीं दिखी। मैंने रोज़ उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। पर एक दिन जब मैं घर जा रहा था तो काफ़ी अंधेरा था और मैं अभी चंदनवाड़ी के कोने तक पहुंचा ही था कि किसी ने ज़ोर से मेरे बाइक पर पत्थर मारा। मेरा तो दिमाग हट गया। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और मैं उसके पीछे भागा। कुछ ही देर में वह इंसान अंधेरे में गायब हो गया। मैं उसका चेहरा तक देख नहीं पाया। फिर मेरी नज़र दूर खड़ी मेरी बाइक पर गई। मैंने वहाँ देखा तो पता चला कि बाइक पर कोई औरत बैठी है जिसने गुलाबी साड़ी पहन रखी है और उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसे देखकर मेरे दिल में हजारों ख्याल आने लगे। डर भी था कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं होगी, पर हिम्मत करके मैं बाइक के पास गया। मेरे पास जाते ही उसने लंबा घूंघटा निकाल दिया। मैंने पूछा, आप कौन हो? पर उसने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया कि इस ओर जाना है। मैंने फिर उसे कहा कि आप मेरी बाइक से नीचे उतरिए, मुझे जाना है। उसने फिर इशारा किया कि इस ओर जाना है। अब मुझे डर लग रहा था, पर वह कोई आम औरत दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद इसे घर पहुंचना होगा और ये कोई गांव की औरत लगे। तो मैंने उसे कहा कि कहीं जाना है तो मैं छोड़ आऊं। उसने फौरन हाँ कहा। मैंने कहा कि आप नीचे उतरो, मैं किक मार लेता हूँ, फिर आप बैठ जाना, मैं छोड़ आऊँगा। उसके उतरते ही मैंने किक मारी और पता नहीं मुझे क्या सूझा कि उसके बैठने से पहले ही मैंने गियर डालकर लीवर ले लिया और मैं वहाँ से बाइक लेकर भाग निकला दूर। कुछ देर बाद रात की सांस ली कि जान छूटी। तभी अचानक मेरी नज़र बाइक के मिरर की ओर गई। मैंने देखा कि वही गुलाबी साड़ी वाली औरत मेरे बाइक पर थी। मेरे तो होश उड़ गए, दोनों हाथ कांपने लगे और दिल भी मेरा स्पीड से धड़कने लगा। मुझे ये भी डर था कि ब्रेक मारी तो कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए चलती बाइक से कूद गया और अंधेरे रास्ते पर पागलों की तरह मैं भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं एक मकान के पास पहुंच गया। वहाँ मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। उस दरवाजे पर वही गुलाबी साड़ी वाली औरत खड़ी थी और इस बार उसने अपना घूंघट उठाया और मेरी ओर देखा और भयानक आवाज़ में हंसने लगी। मैं पलटकर बाइक वाले रास्ते की ओर भागा। बाइक के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फौरन बाइक उठाई और किक मारकर घर की ओर निकल आया। इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे सख्त बुखार था और कई दिनों तक मेरी हार्ट बीट एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाती थी। आज भी उस डरावनी रात की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब मैं उस रास्ते पर भूल कर भी नहीं जाता हूँ, पर फिर भी कभी कभी मेरी बाइक की बैक सीट पर किसी के बैठे होने का एहसास मुझे होता है।